सो क्लास 9 लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो ये एक और देख लेते हैं. A gym charges a fixed monthly fee for an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, the bill was 800. When she used for 15 hours, the bill was 1100. If monthly bill depends on the hours of use of the badminton court, X, monthly bill is Y, then according to the relation AX plus B, find A and B. तो ये बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है. तो इसके अंदर हमें ये समझना है कि ये क्या कह रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि एक फिक्स मंथली फीस चार्ज होती है प्लस एक एडिशनल कॉस्ट होती है जो पर आवर होती है फॉर यूजिंग द बैडमिंटन. तो हर आवर में अगर हम इसका टेबल बनाएं तो ये आवर यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, तो आवरली जैसे अब एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन ये चलता जा सकता है, ये कुछ भी वैल्यू सकती है. तो आवर जैसे 1 2 3 4, तो हमारे पास फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड है मंथली फिक्स मंथली फी है. ठीक है, प्लस 1 एक्स्ट्रा आवर का एक चार्ज होगा. ठीक है, अब व्हेन शी यूज द बाथरूम कोर्ट फॉर 10 आवर्स द बिल वाज 800. तो फिक्स्ड मंथली फी प्लस द आवर्स, लेकिन आवर का एक चार्ज होगा, राइट, एडिशनल कॉस्ट होगी. तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के हिसाब से अगर हम चले, ठीक है, तो हमारे पास ये कॉस्ट जो भी होगी. अब ये जो फुल y है, y क्या है, ये आउटपुट है जैसे मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, तो ये इस केस में क्या हुआ, मंथली बिल हो गया, टोटल मंथली बिल हो गया ये. तो y इज इक्वल टू मंथली बिल. ठीक है, b क्या होगी, फिक्स मंथली फी होगी. b इज अ फिक्स मंथली फी. अब यहां पर वेरिएशन आ रहा है ए एक्स प्लस बी. इसमें मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू होती है जो चेंजिंग वेरिएबल है. ठीक है, और a की जो वैल्यू होती है वो उसके डिपेंडेंट स्लोप होता है जो उसको डिफाइन करता है कि कितनी वेरिएबिलिटी है. तो अगर मैं x को a लूं, यहां पर आवर्स मेरे चेंज हो रहे हैं, तो कोई 3 घंटे बैठेगा, कोई 4 घंटे करेगा, कोई 8 घंटे करेगा, कोई 10 घंटे करेगा, कोई 15 करेगा. तो आवर्स को हम वेरिएबल लेंगे ना, तो ये हो गया आवर्स, राइट. और कॉस्ट पर आवर, हर आवर में कितनी कॉस्ट लगेगी. जैसे ये फर्स्ट आवर था तो इसकी एक ही कॉस्ट रहेगी, लेकिन वो आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो फिक्स मंथली फी कैसे डिफाइन होगी, जो मंथली फी है, जो टोटल मंथली बिल है वो कैसे डिफाइन होगा, फिक्स मंथली फी प्लस द नंबर ऑफ आवर्स इनटू कॉस्ट पर आवर. तो दिस इज आवर्स इनटू कॉस्ट पर आवर, तो दिस इज कॉस्ट पर आवर. एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3 आवर्स है और कॉस्ट मान लो फॉर एग्जांपल 20 है, तो 60 रुपीज, 20 इंटू 3, 60 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे जो भी मंथली फी है उसके ऊपर. ठीक है, तो वो टोटल मंथली बिल हो जाएगा, राइट. अब इसके अंदर 2 केसेस बनाए इन्होंने. कंडीशन 1 देख लेते हैं. कंडीशन 1 उसमें क्या है, व्हेन यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स बिल वाज 800. तो टोटल मंथली बिल वाज 800 इक्वल टू, दिस इज 10 आवर्स. तो दिस इज एक्स इज 10, तो ये 10a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि हमें b तो पता ही नहीं, फाइंड a एंड b है. ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन. दूसरी कंडीशन 2 क्या होगी, कंडीशन 2 15 आवर्स अगर लेती है तो 1100. दिस इज द सेकंड कंडीशन. तो 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b, ये सेकंड कंडीशन होगी. अब इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं, b है जैसे, तो फ्रॉम 1 b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a, ये हमारी थर्ड कंडीशन होगी. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन 2, तो b की जो वैल्यू 800 माइनस 10 है वो हम 2 में डाल के देखते हैं. 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस 800 माइनस 10a. तो 15a माइनस 10a इज 5a. ठीक है,
तो 1100 इज इक्वल टू 5a प्लस 800, राइट, 5a प्लस 800। तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 1100 माइनस 800 300 हो गया, तो a इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 5a हो गया, ठीक है। चलो हम सिंपल कर देते हैं, 5a इज इक्वल टू 300 हो गया, तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, 300 बाय 5 कितना हुआ, 60 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉस्ट पर आवर जो है ये 60 रुपीज है। सो कॉस्ट पर आवर 60 हो गई हमारे पास। अब कोई भी एक इक्वेशन से हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जो हमारी फिक्स्ड मंथली फी है, ठीक है। लेट मी वाइट दिस आउट। सो हमारे पास कॉस्ट पर आवर यानी a की वैल्यू हमारे पास 60 होगी, तो a इज इक्वल टू 60 होगी कॉस्ट पर आवर। अब हम उससे उसके बेस पे फिक्स्ड b की वैल्यू को, तो ये वाली फर्स्ट हम पकड़ सकते हैं, 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b, a की वैल्यू 60 है, 10 इंटू 60 इज 600, 60 इंटू 10 इज 600, तो 800 इज इक्वल टू 600 फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b is equal to 800 minus 600 which is 200. So 200 is our fixed monthly fee. और अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप किसी एक इक्वेशन से इसको वैल्यू को क्रॉस चेक करोगे तो वो बोल। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा, और अगर कोई इशू आएगा या कुछ आपको कोई चीज पूछनी रहेगी तो आप मुझसे जरूर पूछना कमेंट्स में। थैंक्स फॉर नाउ।